नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एंथनी की अजय विजय सोर्स की, जिसमें एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबले का जिक्र है। हाँ, काफी दिलचस्प मुकाबला है ये। बिल्कुल। एक तरफ है एंथनी और दूसरी तरफ है 10 टॉप के चैलेंजर्स। 10 टॉप रैंकर्स। हाँ, और कहानी शुरू होती है जब एंथनी अचानक से अपनी कुछ ऐसी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है जो पहले किसी ने देखी ही नहीं थी। चौंकाने वाला था सबके लिए। तो चलिए जरा गहराई में जाके देखते हैं कि इस मुकाबले में आखिर हुआ क्या था। हाँ, शुरू करते हैं। तो मुकाबला शुरू हुआ और एंथनी ने पहला कदम उठाया। सोर्स बताता है कि उसने आइस एज नाम का एक मंत्र इस्तेमाल किया। आइस एज। अच्छा। हाँ। और इसका असर बहुत बड़ा था। 40 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जम गया, बर्फ बन गया। 40 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा है ना? और बात यही खत्म नहीं हुई। 1 सेकंड से भी कम टाइम में उसने हर चैलेंजर को पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। 1 सेकंड से कम में 10 को। 10 को। सोर्स ये भी कहता है कि मुक्के इतने तेज थे कि उन पर जो बर्फ जमी थी ना, वो भी टूट गई। और उसने कोई फर्क नहीं किया, पुरुष हो, महिला हो या कोई भी नस्ल। कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि 3 चैलेंजर्स रैंक 11 स्नो लैंडल, रैंक 9 अकेश वुडवेल और रैंक 5 फेरिस फेरे वो तुरंत बेहोश हो गए, मुकाबले से बाहर। बाप रे, मतलब शुरुआत में ही टॉप 10 में से 3 बाहर। हाँ। जाहिर है इस अचानक हमले से एरिना में बैठे दर्शक तो एकदम सन्न रह गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। टॉप रैंकर्स का इतनी जल्दी बाहर हो जाना, ये किसी ने सोचा नहीं था। सही कहा। जो 7 चैलेंजर्स बचे थे वो एकदम से चौकन्ने हो गए। उन्हें समझ आ गया कि भाई एंथनी को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ, अब वो सीरियस हो गए थे। तो टेरेपिस्ट ने सोर्स के मुताबिक खून से बनी तलवारों से हमला किया और पैट्रिक ने आग के भालों से। कोशिश की उन्होंने, पर एंथनी की खास क्षमता है इन्फिनिटी। ये एक तरह का ऑटोमेटिक डिफेंस है। अच्छा, पैसिव क्षमता। हाँ, पैसिव क्षमता। इसने उन हमलों को एंथनी तक पहुंचने ही नहीं दिया, रोक दिया। और फिर एंथनी ने बस कहा फुल काउंटर। फुल काउंटर। हाँ, और वो सारे हमले पलटकर वापस टेरपेस और पैट्रिक पर ही चले गए। उन्हीं के हथियार उन्हीं पर। ओह, ये तो कमाल का डिफेंस और पलटवार था। बिल्कुल। इसके ठीक बाद हमें एंथनी की फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक ताकत का भी अंदाजा हुआ। हाँ, वो राइडर वाला वाकया। हाँ, राइडर जो सोर्स के हिसाब से टाइटन जाति का है और अपनी जबरदस्त ताकत के लिए जाना जाता है, उसने एंथनी पर एक बहुत जोरदार मुक्का मारा। राइडर है तो ताकत तो होगी। लेकिन कमाल ये हुआ कि एंथनी ने उसे बस अपनी एक उंगली से रोक लिया। क्या? सिर्फ एक उंगली से टाइटन का मुक्का? हाँ, सोर्स यही कहता है। और टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्टेडियम का जो बैरियर था ना, वो तक हिल गया। अरे बाप रे। राइडर और दर्शक सब एकदम हैरान। जाहिर सी बात है। इसी बीच एक और चैलेंजर कॉनरैड, उसने तलवार निकाली और लायन हार्ट स्वॉर्ड टेक्निक, मेन क्लिवर नाम की तकनीक से हमला किया। अच्छा, तलवार वाला हमला। हाँ, और सोर्स बताता है कि ये कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं थी, ए रैंक की तलवार थी। ए रैंक? काफी शक्तिशाली। पर एंथनी ने उसे भी एक उंगली से तोड़ दिया और फिर कॉनरैड को एक किक मारी और वो भी बाहर। तलवार भी तोड़ दी और बाहर भी कर दिया। गजब। और राइडर का क्या हुआ? एंथनी ने उसे कलाई से पकड़ा और कई बार जमीन पर पटका, बुरी तरह घायल होकर वो भी बाहर हो गया। फिजिकल फाइट में भी एंथनी का कोई मुकाबला नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो अब 5 चैलेंजर बचे थे। हाँ, 5। और सोर्स के मुताबिक एंथनी ने शायद सोचा कि अब इन पर और टाइम क्यों लगाना। उसने फैसला किया कि मुकाबला एक ही बार में खत्म करते हैं। अच्छा, फाइनल मूव? हाँ, उसने हवा में एक बहुत बड़ी, करीब 25 फीट ऊंची आग की तलवार बनाई। विशाल तलवार। 25 फीट आग की? हाँ, और उसे नीचे स्टेडियम पर गिरा दिया। ओह। जो बचे हुए चैलेंजर्स थे उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश तो की। ब्लेज पैट्रिक ने आग का बैरियर बनाया, वॉन केरोन ने बर्फ का और स्टॉर्म ब्रिंगर ने अपनी टाइटेनियम बॉडी एक्टिवेट की। सबने अपने अपने डिफेंस इस्तेमाल किए। वॉन ब्रायन ने कुछ नहीं किया। नहीं, सोर्स कहता है वॉन ब्रायन ने कोई बचाव नहीं किया। शायद वो समझ नहीं पाया या उसे मौका नहीं मिला, या शायद उसे लगा कि वो झेल लेगा। हो सकता है। लेकिन सोर्स ये साफ करता है कि यह हमला उन सबकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर था। तो फिर क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जैसे ही वो तलवार गिरी, एरिना तबाह हो गया, फट गया जैसे। और वो चारों बचे हुए चैलेंजर, वॉन ब्रायन, वॉन केरोन, ब्लेज पैट्रिक और स्टॉर्म ब्रिंगर, सब बाहर। चारों एक साथ? चारों एक साथ। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि एंथनी का अपनी जादुई ऊर्जा यानी माना
पर कंट्रोल इतना जबरदस्त था, इतना सटीक था कि बाकी छात्र हमले की असली ताकत को समझ ही नहीं पाए। अच्छा, मतलब उन्हें अंदाजा ही नहीं लगा कि हमला कितना खतरनाक होने वाला है। हाँ, इसीलिए उनके बचाव काफी नहीं थे, वो फेल हो गए। बाप रे, तो 10 में से 9 बाहर हो गए। 9 बार। तो फिर कौन बचा? इस पूरी तबाही के बीच सिर्फ एक चैलेंजर बच निकली, टियारा। टियारा, वो कैसे बची? उसने सोर्स के मुताबिक ठीक हमले के वक्त खुद को आसमान में टेलीपोर्ट कर लिया और फिर स्पेस लॉक नाम की क्षमता का इस्तेमाल करके हवा में ही एक जगह पर स्थिर हो गई, रुक गई। टेलीपोर्टेशन और स्पेस लॉक, ये तो काफी एडवांस क्षमताएं हैं। हाँ, सोर्स में टियारा के बारे में बताया गया है कि वो एक वैम्पायर है और उसके पास खून कंट्रोल करने की शक्ति तो है ही, साथ में वो स्पेस एलिमेंटल यूजर भी है। स्पेस एलिमेंटल। तभी सोर्स ये भी बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट उसे इसीलिए अपना शिष्य बनाना चाहती हैं। बिल्कुल, उसकी ये स्पेस वाली क्षमताएं बहुत अनोखी हैं। तो जब सारी धूल वगैरह बैठे तो एंथनी जमीन पर था और टियारा भी नीचे उतर आई। हाँ, अब सिर्फ वो दोनों बचे थे। यानी रैंक 1 के लिए आखिरी मुकाबला अब एंथनी और टियारा के बीच होना है। सही। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें जैसा सोर्स में बताया गया है, एंथनी ने बर्फ, काउंटर अटैक, गजब की शारीरिक ताकत और आखिर में उस विनाशकारी आग वाले हमले का इस्तेमाल करके 10 में से 9 शक्तिशाली चैलेंजर्स को हराया। हाँ, उसने अपनी बहुत सारी अलग-अलग क्षमताएं दिखाई। बिल्कुल, और उसकी जीत में सिर्फ उसकी ताकत ही नहीं बल्कि माना पर उसका जो असाधारण कंट्रोल था उसका भी बहुत बड़ा हाथ रहा। वो निर्णायक साबित हुआ। सही कहा, वो कंट्रोल वाली बात वाकई अहम है। और अब मैदान तैयार है एंथनी और टियारा के फाइनल मुकाबले के लिए। एक तरफ एंथनी की वो जबरदस्त सीधी आक्रामक शक्ति है और दूसरी तरफ टियारा की स्पेस को मैनिपुलेट करने की, मतलब कंट्रोल करने की अनोखी काबिलियत। हाँ, सोर्स हमें यहाँ सोचने पर छोड़ता है कि क्या टियारा की ये स्थानिक चालें, ये स्पेस वाली क्षमताएं एंथनी के सीधे और शक्तिशाली हमलों का मुकाबला कर पाएंगी। ये वाकई देखने लायक होगा। मतलब रणनीतियों और क्षमताओं का एक बहुत ही दिलचस्प टकराव होने वाला है ये। बिल्कुल, यकीनन एक आकर्षक नजारा होगा।